Hello students, welcome to my live class. I am Roshan Kumar from Integrated Mathematics classes. Welcome to my Matrix Part 5. Dear students, इस पार्ट में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर NCERT 3.1 क्वेश्चन सॉल्यूशन। मतलब फोर्थ पार्ट में हम लोग 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो पीछे यहाँ पर सजेशन के रूप में मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ। इस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आप 3.1 के पहले वाले क्वेश्चन में जा सकते हैं। मतलब वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आफ्टर अपलोडिंग, अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर चले जाएंगे आप बैक डेट में। ठीक है, और लास्ट में भी मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, लिंक दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पीछे के जितने भी मैट्रिक्स के चैप्टर हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन आज की क्लास में एक नया इन्फॉर्मेशन है कि लास्ट में कुछ यहाँ पर ख़त्म होते ही मिलेगा आपको एक लिंक, और वो लिंक होगा जिस पर आप तुरंत क्लिक करने के बाद आप डायरेक्टली चले जाएंगे मैट्रिक्स के पूरे पार्ट्स में। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर एंट्री करने। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, डेट्स योर क्लास ऑफ 100 अप टू 100। तो बने रहे इस तरह से, नेक्स्ट ईयर आपका चांस है और 100 में 100 लाने का मेरा बेस्ट ऑफ लक अभी से ही चल रहा है। यहाँ पर बेस्ट ऑफ विशेष भी चल रहा है, और साथ में आपका कर्म यानी कि काम भी हम आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर आपको आगे की ओर बढ़ाते हुए रॉकिंग स्टूडेंट बनाने के लिए स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पर NCERT 3.1 क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर बैकडेट में 5 क्वेश्चंस तक स्टडी किए थे। यहाँ पर आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। आज का क्लास टोटली बेस्ड है यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग का बेस्ड है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, यानी कि हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई और जेड का हमें वैल्यू निकालना है फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशंस, दिए गए इक्वेशन से। जो इक्वेशन जो है हम लोग का यहाँ पर मैट्रिक्स के फॉर्म में है, और इससे हमें एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस को यहाँ पर लेते हुए। यहाँ पर इनसाइड में हम लोग का प्रेजेंट है यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर एक्स वाई और जेड, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी एंड थर्ड में भी देख रहे हैं। तो इसी एक्स वाई जेड का वैल्यू हमें निकालना है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस की ओर। 6 का 1 में स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। हम लोग के पास दिया हुआ है यहाँ पर 4 3 x और अगला 5, दिस इज इक्वल टू y z 1 5। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ऑर्डर सेम है? कमेंट बॉक्स में जाए, जल्दी से y टाइप करें, और नहीं है तो नो टाइप करें। क्या इसके ऑर्डर सेम है? मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या सेम है दोनों के? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोग का जो प्रेजेंट है यहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो क्या ऑर्डर सेम है? तो जवाब है यस। तो अब इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर इसके क्रॉसपोर्डिंग एलिमेंट पर। तो यहाँ पर आपको बता भी दिया गया, जिन स्टूडेंट का यहाँ पर छूटा हुआ है उन्हीं के लिए ये पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख रखे हैं। बाय द डिफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कि दिए गए, हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मैट्रिसेस को इक्वल कहते हैं। देयर क्रॉसपोर्डिंग, ध्यान से, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, और साथ ही साथ इसके ऑर्डर भी क्या होते हैं? सेम। तो ऑर्डर तो सेम है और साथ ही साथ अब इसके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मतलब 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? y, एंड 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? z, एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। एंड ध्यान रहे डियर स्टूडेंट्स, रेस्ट एलिमेंट को भी जरूर मैच करना है। तो रेस्ट एलिमेंट 5 5 के बराबर है। ठीक है, ये तो सेटल है। जो अननोन क्वांटिटी है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से हम लोग बोलेंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू 4 हो गया। एंड 3 इक्वल टू z, मतलब z इक्वल टू 3। तो आइए डियर स्टूडेंट्स आंसर्स को देखते हैं यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर हमें मिला 4 इक्वल टू कितना यहाँ पर y, 4 इक्वल टू y, एंड 3 इक्वल टू कितना यहाँ पर z, एंड x इक्वल टू 1, जैसा कि आपको अभी तुरंत समझाया गया फिगर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज। तो यहाँ से अब सजाकर लिख दिया जाए, x इक्वल टू कितना यहाँ पर 1, एंड y इक्वल टू कितना यहाँ पर 4, एंड z इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 3। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। कोई दिक्कत हो तो नो टाइप करें, दिक्कत हो तो एन टाइप करें, और दिक्कत नहीं हो तो यस टाइप करें। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। ठीक है, जल्दी कमेंट बॉक्स में जाए ताकि मैं आगे बढ़ाऊं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, कॉन्सेंट्रेट। डियर स्टूडेंट्स, जो भी मेरे इस चैनल्स पे फर्स्ट डे आज हैं, उनके लिए प्रीवियस लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं, उसे पूरा विजुलाइज कर ले, देख ले, समझ ले। दिक्कत हो तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर ले, यहाँ पर कांटेक्ट नंबर है 9122505252। ठीक है, तो चलिए ध्यान से यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एंट्री करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है ये, इसमें भी हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का प्रेजेंट है यहाँ पर, ध्यान देंगे, सेकेंड नंबर x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, इधर दिया हुआ है 6 2 5 और अगला 8।
तो ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग का फर्स्ट यहाँ पर कंपेरिजन होगा ऑर्डर, तो ऑर्डर तो सेम है, 2/2 है, ये भी 2/2 है, ठीक है। तो अब इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए यहाँ पर सेम, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पर 6, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग के पास बनने चाहिए यहाँ पर 6, ठीक। तो x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग के पास हो जाएगा 6 एंड 2, ये भी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो इससे हम लोग का बस कंपेरिजन होगा, सही है। रिलेशन के लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पर 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 8, डेट्स और दिखला दिया जा रहा है जितना भी हमने समझाया यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। हमने बताया यहाँ पर गिवन x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड और अगला एक्स वाई 6 2 5 8 बाय द डिफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस एज द मैट्रिसेस आर इक्वल, जैसा कि मैट्रिसेस इक्वल होते हैं देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर कंपेयर कर देंगे बोथ द एलिमेंट्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, यानी x प्लस वाई 6 के बराबर, 2 के बराबर है ही, 5 प्लस जेड 5 के बराबर हो जाएगा एंड एक्स वाई इक्वल टू 8। तो इसी तरह से आपका ओपन होने जा रहा है यहाँ पर आगे x प्लस वाई इक्वल टू 6, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू कितना यहाँ पर 8। अब आपको करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले सेकेंड इक्वेशन को हम लोग टाइप करेंगे यहाँ पर। तो सेकेंड इक्वेशन को टाइप करते हुए यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो जेड का वैल्यू यहाँ से मिल गया, ठीक है। एंड फर्स्ट इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस एक्स, कहने का सेंस क्या है, कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम 2 से हमने देखा यहाँ पर z इक्वल टू क्या हो गया 0, फ्रॉम 1 से हमने देखा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस कितना यहाँ पर x। अब क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन में y की जगह पर पुट कर दिया जाए, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर पुट कर दिया, तो x यह हो जाएगा 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसको सॉल्व कर दिया गया, एक्स स्क्वायर ध्यान देंगे यहाँ पर, यह हो जाएगा आपका कितना यहाँ पर ध्यान देंगे, यह हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों को उठाकर इधर फेंक दिया गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे यहाँ पर 8 लाना है और 6x है यहाँ पर, तो फैक्टराइज कर दिया जाए 4 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और अगला 2x। तो आफ्टर फैक्टराइजेशन वी गेट x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना यहाँ पर 2 एंड x इक्वल टू कितना यहाँ पर 4। x का वैल्यू मिला, z का वैल्यू मिला, किसका वैल्यू नहीं मिला, y का। तो y के लिए हम लोग का दो ऑप्शन है, किसी भी केस में देख रहे हैं तो दो ऑप्शन, कैसे, क्योंकि x का दो ऑप्शन बन गया, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। तो एक बार x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए और एक बार x इक्वल टू 4 फॉर y। तो ध्यान देंगे x इक्वल टू 2 पर y का वैल्यू फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन से, फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर है 6 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एंड जब 4 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे x इक्वल टू 4 पे y का वैल्यू कितना हो गया 2। तो मेरे पास दो ग्रुप बना x y z का, फर्स्ट इज दैट x इक्वल टू 2 कॉन्सेंट्रेट, x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू बोथ के लिए 0, ठीक है। एंड नेक्स्ट ग्रुप इज x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू कितना यहाँ पर 2 देन z इक्वल टू कितना, तो हम लोग बोलेंगे 0, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट आगे हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, हम लोग का 6 का थर्ड में ही हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग के पास x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, अगला एक्स जेड और अगला y प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 9 5 7। अच्छा ये बतलाइए कि फर्स्ट का थर्ड वाले में कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो ध्यान देंगे मेरे तरफ से ही यहाँ पर 1 2 3, पहले रो को काउंट करते हैं 1 2 3 रोज एंड 1 कॉलम 3 by 1, and next also 1 2 3 rows and 1 columns 3 by 1, that means orders are same। तो हम लोग क्या करेंगे corresponding elements को कंपेरिजन करेंगे। तो आइए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को देखते हुए, हमने बोला गिवन मैट्रिसेस आर इतना, बाय द डिफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस द गिवन मैट्रिसेस आर इक्वल देन corresponding elements आर इक्वल। ये इस तरह से लिखकर बताया जा रहा है ताकि आप 100 अप टू 100 लाने में कहीं संकोच न रखें। बहुत लोग 97 96 98 पे रह गए हैं, बहुत ही अफसोस हो रहा है। तो इन्हीं सभी कारणों से कुछ आप लोग लिखने में थोड़ा सा कमी महसूस कर दिए होंगे, इसलिए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स सब चीज़ यहाँ पर विजुअलाइज करते हुए ताकि एक भी मौका ना मिले, ठीक है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर, अब हम लोग बोलेंगे corresponding elements आर सेम। तो फर्स्ट इक्वेशन इज दैट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, नेक्स्ट इक्वेशन इज x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो आइए डियर स्टूडेंट देखिए x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 7, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, मतलब अब इसको सोल्व करना है यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1 में से 2 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक।
ठीक है, और y प्लस जेड को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x का वैल्यू मतलब 1 माइनस 2 एंड 1 माइनस थर्ड। आइए चलते हैं यहाँ पर, तो कॉन्सेंट्रेट हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 को घटाने पर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से x और z कट जाएगा, y का वैल्यू 9 में से 5 जाएगा 4 ना। थर्ड वाले में हम लोग क्या मतलब नेक्स्ट वाले में किए हम लोग क्या किए, 1 में से थर्ड को घटा दिया, y और z कट जाएगा, घटने के बाद x का वैल्यू 9 में से 7 जाएगा 2, ठीक है। y और x का वैल्यू मिल चुका है तो x का वैल्यू यूज करके हम लोग z का वैल्यू निकाल सकते हैं, y का वैल्यू भी यूज करके z का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसी एक इक्वेशन को हम लोग यूज करने जा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने बोला 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड में यूज कर लिया गया, ठीक है। 4 प्लस जेड इक्वल टू 7, डेट मीन्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, डेट मीन्स 3। तो इस तरह से हमें मिला x का वैल्यू नोटिस करिए 2, y का वैल्यू 4 एंड z का वैल्यू 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग का हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड 6 का, ठीक है। आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7, आल्सो बेस्ड ऑन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखें ध्यान देंगे यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेट डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन इतना, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ्रॉम द इक्वेशन क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन यह इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यह मैट्रिक्स को एक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया है, ठीक है। तो अब उसी को हम लोग फिर से इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड ए बी सी डी, 4 अननोन है, ए बी सी डी, ये 4 अननोन चीज को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ड्यू टू सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, a माइनस बी इक्वल टू -1 फर्स्ट रिलेशन, नेक्स्ट रिलेशन इज 2a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट रिलेशन इज 2a प्लस सी इक्वल टू कितना 5 एंड 3c प्लस d इक्वल टू कितना होगा 13, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, कुछ कमेंट बॉक्स में भी जाना चाहिए, उसके लिए क्वेश्चंस आएंगे बीच में, इसलिए कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे a माइनस बी इक्वल टू -1 एंड 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इक्वल टू हम लोग बोलेंगे 0 एंड 3c प्लस d इक्वल टू बोलेंगे 13। तो इस तरह से आपके पास 4 इक्वेशन जो बताया गया आपके पास कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इस रिलेशंस का यूज करके सॉल्व करते हुए ए बी सी डी का मान निकाल लेना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ए और बी और इसमें भी ए और बी, तो क्या कर दिया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, देखा जाए कॉन्सेंट्रेट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दिया, तो 2a में से a जाएगा तो क्या हो गया a, b से b क्या हो गया कट गया, और 0 में से -1 गया, माइनस माइनस +1, दैट मीन्स a इक्वल टू 1। अब a का मान 1 आ गया तो b का मान के लिए या तो 1 में या तो 2 में पुट कर दिया जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 में रख देंगे a का वैल्यू और a का ही वैल्यू हम लोग थर्ड में रख देंगे तो c का वैल्यू, इससे b मिल जाएगा और इससे c। आइए चलते हैं यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे a इक्वल टू कितना हो गया 1, ठीक है। तो a का वैल्यू हम लोग 1 में रखेंगे एंड थर्ड में, तो 1 में रखने से हम लोग को मिलेगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1, दैट मीन्स b इक्वल टू 2। एंड इसी तरह से हम लोग बोलेंगे यहाँ पर थर्ड में अगर रखते हैं तो 2 a की जगह पर 1 है प्लस c इक्वल टू कितना 5, दैट मीन्स c इक्वल टू 5 में से 2 जाएगा 3। तो हमें मिल गया a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, बच गया कौन d, d इज रिलेटेड टू c, d जो है रिलेटेड है किससे c से, है ना। तो इस तरह से फोर्थ इक्वेशन को उठाएंगे और इसमें c का वैल्यू पुट कर देंगे। आइए चलते हैं, तो हम लोग c इक्वल टू 3 फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे, 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13 एंड इसके अकॉर्डिंग हम लोग का d इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस ऑफ 9, दैट मीन्स इक्वल टू 4, ठीक है। तो a का वैल्यू मिला 1, b का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3 एंड d का वैल्यू 4। दैट्स और VBI क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है, क्योंकि इधर से ए बी सी डी चला और इधर से वैल्यू मिला 1 2 3 4। तो मेरी तरफ से यह VBI क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड मॉडल, ठीक है। तो इसे VBI कर लेंगे कॉन्सेंट्रेट। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। चलिए ध्यान से कॉन्सेंट्रेट। आगे आपके टाइप का क्वेश्चन जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाएं और आप बतलाइए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू aij m बाई कितना यहाँ पर n इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा इफ कब a है m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, c m इक्वल टू n एंड d नन ऑफ दिस। जल्दी गो फटाफट, कोई किसी से कम नहीं होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, मैंने पढ़ा रखा है, ऐसा नहीं कि बिना पढ़ाए दे रखा हूं।
इसलिए कॉम्पिटिटिव लेवल में पढ़ाया गया। और ये VVI क्वेश्चन है आपके बोर्ड मॉडल का, एकदम 80% है आपका, इसलिए कॉन्सेंट्रेट रहेंगे इस पर। इस साल भी यह पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में। CBSE का तो एग्जाम ही नहीं हुआ और IIT वाला अभी सेकेंड पार्ट आपका बाकी ही है। चलिए एंट्री करते हैं यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, आंसर बहुत बढ़िया, बहुत लोगों का जवाब आया। अब आते हैं यहाँ पर आंसर पर। मैं ओपन करता हूँ पूरा डिटेल में, जो लोग फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको भी बहुत ही रोमांटिक फॉर्म में समझ में आने वाला है। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पर रो और कॉलम की संख्या सेम होती है, ठीक है। इफ इन एन स्क्वायर मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो पहला वाला हम लोग कहते हैं यहाँ पर m/n लिखा हुआ है, तो पहला वाला रो का संख्या होता है और दूसरा वाला कॉलम का संख्या। तो हमने बताया स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या इक्वल होती है, तो m और n के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इक्वालिटी का संबंध होगा, ठीक है। तो डेट इज हम लोग बोल सकते हैं a = aij m/n एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा कब, जब m = n होगा तब। डेट्स योर फाइनल ऑप्शन इज सी, ठीक है, m = n। ध्यान रखेंगे, अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेंट्रेट, एकदम IIT लेवल यह क्वेश्चन है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट, एकदम इजी और IIT लेवल आप लोग के लिए तैयार, कॉन्सेंट्रेट। चलिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बन रहा है, जल्दी से आप लोग जाएं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन तो हमने ही दिखा दिया, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। चलिए फिर भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बी ऑप्शन आपका है। अब ये कैसे है थोड़ा सोचिए 2 मिनट के लिए, मैं क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूं। कर विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक्स द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन सी कंडीशंस के लिए दिए गए मैट्रिसेस जो है इक्वल हैं, ठीक है। तो हम लोग का चॉइस है x = -1/3, y = 7, बी में है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, सी में है y = कितना यहाँ पर 7, सी x = -2/3 सी में ही है, एंड डी में x = -1/3 एंड y = -2/3। जल्दी से आप लोग भी, हमने आंसर दे रखा है, चलिए कंफर्म हो जाइए मेरे तरफ से ही, और अलर्ट सभी लोग फोकस हो जाएं पहले, क्योंकि यह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेट बनेगा सबसे, लेकिन आंसर देने में झिझक हो जाएगा, फंस जाएगा बात, इसलिए मेरे तरफ से ही कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिए गए मैट्रिसेस इक्वल है, ठीक है। तो मैं बात बनाऊंगा क्या कि 3x + 7 किसके बराबर होना चाहिए, 0। यहाँ पर 5 किसके बराबर होना चाहिए, y - 2k, एंड y + 1 किसके बराबर होना चाहिए, 8k, एंड 2 - 3x जो होना चाहिए वो कितना यहाँ पर 4k। तो फर्स्ट 3x + 7 = 0, ठीक है। सेकेंड इज 5 = हम लोग बोलेंगे y माइनस कितना यहाँ पर 2, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज y + 1 = 8, एंड नेक्स्ट वन इज 2 - 3x = कितना यहाँ पर 4, ठीक है। कोई दिक्कत, आइए चलते हैं यहाँ पर। डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर आगे की ओर। चलिए ध्यान देंगे, तो अब हमें y का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है, दिखता हुआ यहाँ पर y का वैल्यू कितना बना 7, एंड आल्सो यहाँ से भी y का वैल्यू कितना मिला 7, दोनों तरफ से y का वैल्यू कितना हो गया 7, क्लियर है ना। अब यहाँ से x का जो वैल्यू है -7/3, और यहाँ से x का वैल्यू यह हो जाएगा 2 माइनस यह हो जाएगा 4 = कितना पर 3x, ठीक है। तो y = 7 हो गया, एंड 3x + 7 = क्या हो गया 0, x = -7/3, तो 2 - 3x = हो गया 4, इसलिए x = -2/3, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिला x का, x = -7/3 मिल रहा है, एंड x = आल्सो मिल रहा है कितना यहाँ पर -2/3। तो हमें यहाँ पर एक चीज समझाना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट, कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि जो भी y का मिलो, यहाँ पर जो हमें y का जो वैल्यू मिला है वो पूरा सेम टाइप का मिला है, ठीक है। यानी कि y = 7, तो दो इक्वेशन हम लोग के पास y का है, y = 7 एंड आल्सो y = कितना यहाँ पर 7 है ना। तो यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर सेम मिला, लेकिन x का जो वैल्यू हम लोग देख रहे हैं वो डिफर कर गया। कहने का सेंस है कि x के जगह पर यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे वही यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। y के जगह पर जो यहाँ पे पुट करेंगे वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, और सामने वाले को संतुष्ट करना चाहिए, एक बार में अलग अलग x का वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आ रहा है दोनों वैल्यू के लिए, दोनों इक्वेशन के लिए डिफरेंट आ रहा है। अगर बाय द वे इसमें 1 रहता है और इसमें भी 1 रहता है तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन लेते हैं 1 1, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग का यहाँ पर यह कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर, यानी कि हमें क्या करना है आंसर के लिए कॉमन सोल्यूशन, ठीक है। क्या लेना है, कॉमन सोल्यूशन। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हुए।
यानी कि इसलिए हम लोग का क्या हुआ, यहाँ पर कॉमन सोल्यूशन नहीं मिला, एक्स का वैल्यू डिफर मिल रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड। क्लियर है, दैट्स आवर ऑप्शन इज बी। आते हम लोग नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस की ओर। कॉन्सेंट्रेट अगेन। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10, वीवीआई क्वेश्चन है। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत लोग इसमें फंसते हैं जवाब में इसका, तो इसलिए आप लोग ना फंसे, क्योंकि आप एक रॉकिंग चैनल पे स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर। डेट्स और इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस रन बाय रोशन सर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेट अगेन। एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। करें द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर 3 by 3 विथ each एंट्री 0 और 1। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। करें द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 by 3 कितने ऑर्डर का है, 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है विथ ईच एंट्री 0 और 1। जैसे हम लोग मैट्रिक्स में कुछ भी पुट कर ले रहे थे, यहाँ पर 3 by 3 मतलब 3 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे, ये वैकेंट है। ठीक है, अब इसमें भरने का ऑप्शन जो है 2 है। इसके एलिमेंट हो सकते हैं, एंट्री मतलब हो गया जस्ट बिहेव लाइक मतलब एलिमेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में हम लोग भर सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट। जैसे ये हम लोग का एक ब्रैकेट हुआ, इस ब्रैकेट में भरने का जो तरीका है 0 या 1। तो या तो 0 भरेंगे 1, भरने का तरीका कितना होगा, या तो 0 से या तो 1 से, ठीक ना। तो इसलिए भरने का तरीका क्या हो गया 2। तो इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड के लिए भी देखें तो इसके लिए भी भरने का जो तरीका है कितना यहाँ पर 2, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है। यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर, क्योंकि 9 एलिमेंट है और 2 एलिमेंट दिया हुआ है, तो क्या भर पाएंगे, नहीं। तो इसके लिए रिपीटेशन अलाउड है, और रिपीटेशन अलाउड है मतलब 0 0 0 पूरा भर दीजिए, 1 1 1 भर दीजिए, कहीं 0 कहीं 1 भर दीजिए। तो इस तरीका से आपके कितने नए नए टाइप के मैट्रिसेस बनेंगे यह हमें निकालना है। तो आइए मेरे तरफ से पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट अगेन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बने रहे मेरे साथ। कॉन्सेंट्रेट, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका ऑप्शन है 9 वैकेंट प्लेस है, यहाँ पर इस 9 वैकेंट प्लेस को 0 या 1 से भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक ब्रैकेट लेते हैं, एक ब्रैकेट के बारे में समझिए एकदम बारीकी से। यहाँ पर हम लोग इस ब्रैकेट में भरने का ऑप्शन है आइदर 0 या 1। तो 0 या 1 भरेंगे यहाँ पर, तो भरने का तरीका कितना हो गया 2। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे मतलब एलिमेंट को भी हम लोग ले रहे हैं, तो भरने का तरीका आइदर 0 और 1, तो भरने का तरीका कितना होगा 2। एंड इसी प्रकार से तीसरे को भी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, तो भरने का जो तरीका होगा आइदर 0 या 1, तो भरने का तरीका कितना हो गया 2। सिमिलरली फॉर दिस एंड दिस, आल्सो फॉर दिस एंड दिस, यानी ईच हैव 2 वेज, यानी कि प्रत्येक को भरने का तरीका क्या हो गया 2। अब अलर्ट होइए, कॉन्सेंट्रेट। आपको क्या कार्य दिया गया, मेन काम क्या है, आपको 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो क्या एक को भर देंगे तो 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा? जवाब है नहीं। भरेगा कब, जब हम लोग ईच 9 एलिमेंट को हम लोग फुलफिल कर लेंगे तब। मतलब वर्क कब डन हो रहा है, जब ऑल वर्क को हम लोग डन कर ले रहे हैं तब। डेट मीन्स प्रत्येक के वे को, प्रत्येक के तरीका निकाल कर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग का हो जाएगा। अब ऑप्शन ओपन करते हैं, कॉन्सेंट्रेट। एज ऑर्डर ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स कॉन्टेन 9 एलिमेंट, ईच एलिमेंट कैन बी सेलेक्टेड इन 2 वेज, आइदर 0 और 1। ठीक है, तो अब हम लोग कहेंगे ऑल द 9 एंट्रीज कैन बी फिल्ड बाय 2 का पावर 9। कैसे, 2 into 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 2 9 times, that means 2 का पावर 9, that is equal to 512, and 512, that's our option is D। तो fully concept based, that's our integrated mathematics classes वेलकम करता है इसी तरह से कॉन्सेप्ट का, और आपको आगे बढ़ाने में हमेशा साथ निभाएगा, यह इसका वादा है। that's our रोशन सर प्रॉमिस टू यू। तो इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर लास्ट स्टेप की ओर, और इस तरह से आपका 3.1 चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। कल की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर, कल की क्लास में डियर स्टूडेंट्स स्टडी करने वाले हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जस्ट लाइक हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर दो मैट्रिसेस को कैसे स्टडी करेंगे, दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जस्ट लाइक दैट्स और लाइव क्लास। इसी तरह से बने रहे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एक दूसरे के बीच बतलाएं इस चैनल्स के बारे में, ताकि यह मोर एंड मोर ग्रोथ करता रहे और इस तरह से आपके लिए हमेशा साथ बना रहे। ठीक है, आइए चलते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन अवार्ड फॉर दिस चैनल
सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ टीचर इनोवेशन अवार्ड, मतलब यह हमेशा इनोवेटिव फॉर्म में रहता है, यानी कि एक दूसरे को कॉन्सेप्ट के रेस्पेक्ट में आगे, मतलब एक नए नए तरीका से इनोवेशन फॉर्म में यहाँ पर क्रिएट करता है। तो इस तरीका से यह इनोवेटेड फॉर्म में एक लेवल में चलता है यहाँ पर, जिसके अकॉर्डिंग अवार्डेड है यह। तो इस तरह से आप भी बने रहें और फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते रहें। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के साथ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड इस तरह से आप भी बने रहें नेक्स्ट क्लास में। लास्ट में हम लोग का यह जो आइकन इंडिकेट किया हुआ है 4, आप इस पर क्लिक करके अपने प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज कर सकते हैं। एंड यह जो इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स क्लासेस का आइकन है, इसको क्लिक करके सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दैट्स ऑल।